हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 3.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ हमें प्रॉब्लम्स दी हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, हमें उनको सॉल्व करना है, उनकी इक्वेशंस बनानी है और इन इक्वेशंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो डिफरेंस है वो दो नंबर्स के बीच में है और डिफरेंस कितना है हमारा 26। इसका मतलब एक नंबर हमारा बड़ा होगा और एक नंबर हमारा छोटा होगा। तो हम लेट करेंगे, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स। हमने बड़ा नंबर मान लिया एक्स है एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, और हमने लेट कर लिया जो छोटा नंबर है वो हमारा वाई है। देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दैट मीन्स ग्रेटर माइनस लेस स्मॉलर, इट मीन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। उसके बाद दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इसका मतलब जो बड़ा नंबर होगा वो छोटे नंबर का 3 गुना होगा। तो हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर हमारा कितना है x, एंड ये जो बड़ा नंबर है x वो छोटे नंबर का 3 गुना है, तो 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर दैट इज y। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2, और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी जो इक्वेशन सेकंड है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x का वैल्यू है 3y इक्वेशन सेकेंड से, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, दैट इज 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 13। तो हमारा y का वैल्यू कितना आया 13, यानी जो हमारा स्मॉलर नंबर था वो हमारा 13 आया। अगर इसी 13 को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 13 3 जा 39। इट मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 39, यानी कि जो बड़ा नंबर है हमारा वो कितना है 39 और जो छोटा नंबर है हमारा वो कितना है 13। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। तो अब हमसे ये बोला गया है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से एक बड़ा है और एक छोटा है। तो इसमें भी हमें लेट करना पड़ेगा, लेट लार्जर एंगल। हम बड़ा वाला एंगल लेट करेंगे, वो हमारा हो जाएगा x डिग्री, और स्मॉलर एंगल को लेट करेंगे तो स्मॉलर एंगल जो है वो हो जाएगा हमारा y डिग्री। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है जो बड़ा वाला एंगल है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो बड़ा वाला है, एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, वो छोटे वाले को बढ़ा देता है 18 डिग्री से। एक्सीड का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना। किसको बढ़ा रहा है, छोटे वाले को 18 डिग्री से। इट मीन्स जो बड़ा वाला है वो कितना है x डिग्री, और ये छोटे वाले को बढ़ा रहा है, यानी कि y डिग्री को बढ़ा रहा है 18 डिग्री से। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और हमें सेकंड इक्वेशन पता है पहले से ही। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी कि एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल से, उन दोनों का सम हमारा कितना होता है 180 डिग्री। इट मीन्स जो लार्जर एंगल है अगर हम उसका सम स्मॉलर एंगल में करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। पहली वाली इक्वेशन की वैल्यू को हम सेकंड वाली में पुट करेंगे। तो सेकंड में क्या है, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180। x का वैल्यू कितना है, y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180।
ये y और y 2y डिग्री हो जाएगा। 18 हमारा वहां माइनस में जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो 180 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो 180 में से हम 20 सीधा माइनस करते तो 160 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 162। y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 162 डिग्री अपॉन 2, दैट इज y इज इक्वल टू 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, यानी y हमारा कितना आया 81 डिग्री, और y हमारा क्या था स्मॉलर एंगल। अब हमें बड़े वाले एंगल को भी फाइंड करना है, तो y का वैल्यू हम इस x में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पुट करते हैं हम लोग x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आया 81 डिग्री और 18 डिग्री ऐड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 99 डिग्री। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया 99 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक कोच है क्रिकेट टीम का, बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। तो उन्होंने 7 बैट और 6 बॉल को खरीदा है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट फाइंड करेंगे एक बैट की। लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट को लेट करेंगे x रुपीज। उसके बाद कॉस्ट लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, वो हो जाएगा हमारा y रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने बोला है 7 बैट को खरीदा गया है, तो 7 बैट की कॉस्ट कैसे निकलेगी 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट, इट मीन्स 7x प्लस 6 बॉल है तो 6y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 3800। इसके बाद हमसे सेकंड इक्वेशन बोला है, तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी C बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स। अब उन्होंने 3 बैट को खरीदा है, इट मीन्स 3 बैट यानी 3x प्लस 5 बॉल्स यानी 5y इज इक्वल टू 1750। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालना है तो हम किसी में से किसी एक की वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ सेकंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस 5y, देन x की वैल्यू हो जाएगी 1750 माइनस 5y अपॉन 3। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू। हम क्या करेंगे x की वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन, x की वैल्यू किस में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए 7 और 3 कटेगा नहीं, तो हम 7 का सीधा मल्टीपल करेंगे, तो 7 0 का 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 1 जा 7, 7 और 5 12 माइनस 7 5 जा 35y अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 3, तो ये तो एज इट इज सेम हमारा यही हो जाएगा, प्लस 1 3 जा 3 और 3 6 जा 18y इज इक्वल टू 3800। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा हमारा 1 2 2 5 0, ये माइनस 35 है और ये 18y है। अगर आप 18 का डबल करेंगे तो 18 2 जा 36 होता है, लेकिन यहाँ पे एक कम है हमारा, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 17y, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3800, ये हो जाएगा 12250। अब इसको मल्टीपल करेंगे और इसको यहाँ लेके आएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हमने लिख दिया पहले से ही माइनस। मल्टीपल करते हैं 0 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 2 11 इज इक्वल टू, ये 17y वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 17y। अब इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो 5 0, ये तो ये आ गया हमारा,
12 में से 4 गया हमारा 8, बाकी हमारा 0 हो जाएगा। और 17 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा y का वैल्यू। अब देखते हैं वैल्यू हमारा कितना आ रहा है। y इज इक्वल टू हो जाएगा 17 5 जा 85, यानी कि ये हो गया 5 यानी 50 टाइम्स, यानी y का वैल्यू हमारा आया 50। उसके बाद हमें x का वैल्यू भी फाइंड करना है। x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 50 रखते हैं तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 का 50 मल्टीपल तो 5 5 से 25, यानी ये आएगा 250 और ये डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1750 में से हम 250 माइनस करेंगे तो 1500 आएगा। 1500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 3 5 से 15 यानी कि 500। यानी ये हमारी कॉस्ट किसकी आ गई, ये हमारी बैट की कॉस्ट आ गई। किसकी, बैट की कॉस्ट आ गई। और ये हमारी कितने किसकी कॉस्ट आ गई, बॉल की, क्योंकि हमने x को माना था बैट। बैट हमारा 500 रुपए का है और बॉल हमारी 50 रुपीज की है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। इसमें लिखा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्टिंग ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इस पार्ट के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं, आप सपोज करिए कि हम लोग नॉर्थ इंडिया घूमने गए तो पहाड़ों पे हम लोग वहां पे उधर की ही कैब करते हैं। तो उन कैब्स का एक रूल होता है कि आप जब उनको बुकिंग करेंगे तो बुकिंग के लिए वो आपसे एक फिक्स चार्ज, फिक्स अमाउंट लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपको 500 रुपीज पर डे आपको देना है, और उन्होंने फिर ये बोला कि मैं आपसे 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करूंगा। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर आप किसी दिन ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, मतलब आप किसी दिन डिस्टेंस कवर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको 500 रुपीज देने पड़ेंगे क्योंकि वो आपका फिक्स चार्ज है पर डे रुपीज का। तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने बोला है कि एक सिटी है जिसमें टैक्सी के चार्जेस कैसे लगते हैं, फिक्स चार्ज लगेगा, उसके साथ चार्ज लगेगा किसका, जो आप डिस्टेंस कवर करेंगे। तो एक पर्सन था पैसेंजर, उसने क्या किया, उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। तो सबसे पहले हम फिक्स चार्ज और पर डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज को लेट करेंगे। लेट फिक्स चार्ज, तो हमने फिक्स चार्ज लेट किया, ये था हमारा x रुपीज, यानी ये वो चार्ज है जो हमें देना ही देना है। उसके बाद चार्जेस अकॉर्डिंग टू किलोमीटर, हम जितना किलोमीटर चलेंगे उसके हिसाब से हमें चार्ज देना होगा y रुपीज पर किलोमीटर। गैस करिए, आप अगर 10 किलोमीटर चले हैं तो आपको 10 y रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने देखिए पहली क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पैसेंजर ने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया और उसने कितना अमाउंट पे किया, 105 रुपए पे किया। इट मीन्स क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति ने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने पे 105 रुपए दिए, इसका मतलब उसने फिक्स चार्ज दिया होगा और उसी के साथ 10 किलोमीटर का चार्ज दिया होगा, तभी ये सब मिला के उसका 105 रुपए हुआ होगा। तो फिक्स चार्ज हमारा कितना था, x, और 10 किलोमीटर चलने पे उसने y रुपीज दिया, तो ये हो गया हमारा 105 रुपीज। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसके बाद उन्होंने बोला है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। यानी कि जब उन्होंने, ये तो सेकंड इक्वेशन होगी, जब उन्होंने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की तो उन्होंने फिर से फिक्स चार्ज दिया होगा और 15 किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज दिया होगा। तो ये टोटल मिला के हो गया हमारा 155 रुपीज। इट मीन्स फिक्स चार्ज हमारे x थे और किलोमीटर के हिसाब से चार्ज हमारे y थे, तो 15y हो गया और ये 155 रुपीज। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गए। अब किसी एक में से हम एक वैल्यू निकाल लेंगे। गैस करिए, मैंने यहां से फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली 105 माइनस 10y, तो ये आपकी x की वैल्यू होगी। अब हम ये x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड क्या है, x प्लस 15y, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस, अब ये लिखेंगे 15y
तो हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 10y प्लस 15y हो जाएगा हमारा 5y, और ये हमारा वहां माइनस में हो जाएगा तो 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 रुपीज 50, और y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50/5, दैट मीन्स y इज इक्वल टू हो गया हमारा 10, यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से हमें कितने रुपए देने हैं, 10 रुपए देने हैं। अब इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे x में, तो यहां पुट करके देखते हैं, तो 105 माइनस 10 इंटू 10, इट मीन्स 105 माइनस 100। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू आया हमारा 5 रुपीज। इसका मतलब आपके फिक्स चार्जेस कितने थे, ये आपके हो गए फिक्स चार्ज, यानी कि हमें हर ट्रिप पर 5 रुपए तो देने ही देने हैं, और पर किलोमीटर के हिसाब से हमें ये 10 रुपए देने हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले उसे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद उसको 25 किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा जो उसका किलोमीटर के हिसाब से था। अब आप देखिए फिक्स चार्ज कितना था, फिक्स चार्ज था हमारा 5 रुपीज, तो ये हो गया 5 प्लस 25 इंटू, और पर किलोमीटर के हिसाब से हमारा कितना रुपए था, 10 रुपए था। इसका मतलब ये हुआ 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज, यानी कि पैसेंजर को कितना देना पड़ेगा, 255 रुपीज। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं, तो लेट न्यूमरेटर। अब आप न्यूमरेटर को कुछ भी लेट कर सकते हो, आप इसको x भी लेट कर सकते हो, मैंने इसको n लेट कर दिया, और हम डिनोमिनेटर को लेट करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा d हो जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन हमारा बनेगा n/d। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन क्या है, एक फ्रैक्शन 9/11 बनता है, कब बनता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर, अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं। तो फ्रैक्शन आपका क्या था, n/d, और इसमें उन्होंने बोला है कि 2 ऐड करना है दोनों में, तो मैंने 2 इसमें भी ऐड किया और 2 इसमें भी ऐड किया, तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन गया, 9/11। तो 9/11 इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11n प्लस 22 9d प्लस 18, d को यहां ले जाएंगे तो 11n माइनस 9d इज इक्वल टू 18 माइनस 22, ये हो जाएगा 11n माइनस 9d इज इक्वल टू -4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब बनाते हैं इसकी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की लिखा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब उसी फ्रैक्शन में उन्होंने 3 को ऐड किया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। तो फ्रैक्शन आपका क्या था, n/d, और उसमें ऐड कितना किया उन्होंने, 3, तो मैंने 3 ऊपर भी ऐड किया, 3 नीचे किया। देखो उन्होंने दे रखा है ना डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, तो इसको दोनों में ऐड करना है, तो मैंने दोनों में ऐड किया है। अब कितना बनता है, 5/6, तो ये कितना बन गया, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6n प्लस 18 इज इक्वल टू 5d प्लस 15। 5d को यहां लेके आएंगे तो सॉरी 5d को लेके नहीं आएंगे क्योंकि हमें किसी एक का वैल्यू निकालना है ना, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो किसी दोनों इक्वेशन में से किसी एक का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो हम इसी इक्वेशन में से n का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5d प्लस 15 माइनस 18 हमारा यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5d माइनस 3 यानी 6n, और n का वैल्यू कितना हो गया, 5d माइनस 3/6। ये हमारा n का वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई थी और ये इक्वेशन हमारी सेकंड थी, तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो लिखेंगे पुटिंग value of n in equation
फर्स्ट, हम n का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो 11 इंटू, अब n का वैल्यू कितना है, ये दे रखा है 5d माइनस 3/6 माइनस 9d इज इक्वल टू -4। अब 11 6 कटेगा नहीं तो हम मल्टीपल कर लेंगे, तो 11 5 जा 55d माइनस 33/6 माइनस 9d इज इक्वल टू -4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 55d माइनस 33 और ये अपॉन में 1 होगा तो 1 6 जा 6 और 6 9 जा 54, तो हो जाएगा 54d माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 55d और माइनस 54d, तो ये तो d बना देगा माइनस 33 और ये हो जाएगा 6 4 जा 24, तो d इज इक्वल टू 33 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 33 माइनस 24, यानी d का वैल्यू कितना आ जाएगा, हम 24 और 33 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 6 3 9, यानी d का वैल्यू कितना आया 9। अब हम इसी d का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देखते हैं कितना आता है। n इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3/6, यानी 5 9 जा 45 माइनस 3/6 दैट इज 45 और 3 42/6। इट मीन्स n का वैल्यू कितना आया, 6 7 जा 42, यानी न्यूमरेटर 7 आया और डिनोमिनेटर, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना जाके, फ्रैक्शन हमारा था n/d, इस मीन्स 7/9, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। लास्ट पार्ट करते हैं, लिखा हुआ है 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल बाद जैकब की एज जो थी उसके लड़के से 3 गुना थी। तो मैंने आपको बताया था कि एज का क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हो, पास्ट से भी कर सकते हो, प्रेजेंट से भी कर सकते हो, फ्यूचर से भी कर सकते हो। मैं इसको प्रेजेंट से ही करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट से करके दिखाया था, आपको मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको प्रेजेंट की एजेस को लेट करूंगा, तो लिखता हूं मैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने x लेट किया, और प्रेजेंट एज ऑफ सन, उसके लड़के की मैं कितनी लेट कर लेता हूं, y। अब उन्होंने बोला है 5, अब रिलेशन किसके बाद दे रखा है, 5 साल बाद, यानी 5 ईयर हेंस। अब हमें 5 साल बाद में जाना पड़ेगा, 5 ईयर्स हेंस। तो एज कितनी हो जाएगी जैकब की, तो एज ऑफ जैकब अगर 5 साल बाद की बात की जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी एज 5 साल बढ़ गई। तो फिर सन की भी एज कितनी बढ़ गई होगी, 5 साल, यानी y + 5। अब इनमें के बीच में रिलेशन दे रखा है कि जैकब जो है वो सन का 3 टाइम्स है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जैकब अपने बेटे का 3 गुना है, तो जैकब की एज कितनी है, x + 5, x + 5, क्योंकि बात 5 साल बाद की गई है, 3 इंटू, और सन की एज कितनी है, y + 5, तो ये हो जाएगी x + 5, 3y + 15। y को यहां भेजेंगे तो x - 3y, और 5 को वहां भेजेंगे तो 15 - 5। इट मीन्स x - 3y इज इक्वल टू 10। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए हमसे बोला है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। अगर हम 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले जाएंगे, तो 5 साल पहले जाएंगे तो हमें सभी की एज में से 5 साल लेट करना, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी एज में, प्रेजेंट एज। अगर मुझसे कोई बोले कि मैं 5 साल पहले कितने एज का था, तो मेरी प्रेजेंट एज से 5 साल माइनस किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया एज ऑफ जैकब। जैकब की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में कितनी थी x, तो अब कितनी हो जाएगी x - 5। और एज ऑफ सन, सन की एज कितनी थी, तो सन की एज थी हमारी y, तो ये हो जाएगा y - 5। अब 5 साल पहले का रिलेशन दे रखा है, जैकब जो है वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जैकब है वो अपने ही सन का 7 टाइम्स है, यानी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन।
अब जैकब की एज कितनी है, x माइनस 5, और सन की एज कितनी है, y माइनस 5। तो ये हो जाएगा 7y माइनस 35 और x माइनस 5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 35 प्लस 5। इट मीन्स 7y माइनस 30। ये हो जाएगा x का वैल्यू। तो ये तो होगी सेकंड इक्वेशन। अब आप देखेंगे कि हम इस x का वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x का वैल्यू कितना है, 7y माइनस 30, 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो 7y में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा, 4y, माइनस 30 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 4y इज इक्वल टू 40। इट मीन्स y इज इक्वल टू 10। 4 से कट कर देंगे, यानी उसके लड़के की एज कितनी आ गई, 10 साल। अब इसी y का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। तब यहां पुट करेंगे तो देखिए कितने आएंगे, 7 इंटू 10 माइनस 30। इट मीन्स 70 माइनस 30, इट मीन्स 40। यानी कि ये एज किसकी थी, ये जैकब की एज थी, प्रेजेंट एज, और ये उसके सन की एज थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस के लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।